स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम ऐसी बात बताने वाले हैं कि निजी कंपनियों को तो 5G मिल गया है, लेकिन BSNL को अभी तक 4G नहीं मिला है। आखिर इस पत्रकार में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि जो BSNL के बारे में इतनी इतनी अच्छी बातें कही है। आखिर BSNL जो इतना घाटे में जा रहा है, इसका ठीकरा ये पत्रकार साहब किस पर फोड़े हैं, किसको जिम्मेदार माने हैं। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो में आपको बताएंगे हम कि BSNL जो इतना घाटे में जा रही है, उनको अभी तक 4G नहीं मिला है। तो ये पत्रकार साहब जो हैं किसको जिम्मेदार माना है, एक्चुअली में BSNL कर्मचारी को जिम्मेदार माना है या किसको जिम्मेदार माना है, उसके बारे में पूरा वीडियो बताएंगे। निजी मोबाइल कंपनियों को मिल गया 5G, BSNL को 4G भी नहीं। BSNL 5 साल से इंतज़ार कर रहा है 4G स्पेक्ट्रम का। 4G सेवा नहीं मिलने से प्रति वर्ष 30% के औसत से घट रहे BSNL के उपभोक्ता। सरकार की बेरुखी से BSNL के बिगड़े हालत। तो दोस्तों, कम से कम कोई पत्रकार है जो सच्चाई सामने ला रहा है। तो इस सच्चाई में और सब बहुत बातें हैं, पढ़ते हैं उनको। 4 से 5 साल से इंतज़ार कर रहे BSNL को जहां अब तक 4G स्पेक्ट्रम नहीं मिल सका, वहीं निजी मोबाइल नेटवर्किंग कंपनियों को 5G स्पेक्ट्रम मिल गया। इसकी वजह से BSNL में अब असंतोष के स्वर मुखर होने लगे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर BSNL के अधिकारी एवं कर्मी कुछ भी बोलने से साफ बच रहे हैं, लेकिन दबी जुबान से कहते हैं कि इससे साफ है कि सरकार BSNL को धीरे धीरे बंद करने में लगी हुई है। ऐसा नहीं होता तो अब तक 2G एवं 3G के सहारे चल रहे BSNL को 4G मिल गया होता। विभागीय जानकारों के अनुसार 4G स्पेक्ट्रम नहीं मिलने की वजह से मोबाइल नेटवर्किंग के उपभोक्ताओं की संख्या 30% से ज़्यादा घटी है। तो दोस्तों, 4G चालू नहीं हुआ है, जिसके कारण इसके उपभोक्ताओं में 30% से ज़्यादा घट रही है। 4G स्पेक्ट्रम मिलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे BSNL को 5G स्पेक्ट्रम का झटका लगा है। इस साल हुई नीलामी में सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम की सौगात निजी कंपनियों को दी। 5G स्पेक्ट्रम मिलने के पश्चात जहां निजी कंपनियां अपने उपभोक्ताओं को 5G नेटवर्किंग की सेवाएं देने की तैयारी में जुट गई है, वहीं BSNL को अभी भी 4G स्पेक्ट्रम मिलने की आस लगी हुई है। विभागीय जानकारों का कहना है कि पूर्व में भारत व चीन के बीच उपज तनाव के दौरान स्वदेशी के आत्मनिर्भर भारत की आड़ में BSNL की ओर से 4G स्पेक्ट्रम के लिए आवश्यक सामानों की चीनी कंपनी से हुए अनुबंध को खत्म कर दिया गया, जबकि देश में मोबाइल नेटवर्किंग का संचालन कर रही अन्य कंपनियों पर चीनी उत्पादों के इस्तेमाल या फिर वहां से मोबाइल उपकरण मंगाने पर कोई रोक नहीं लगाई गई। ऐसे में चीनी कंपनी से हुआ करार रद्द होने से स्थिति विकट हो गई, क्योंकि 4G स्पेक्ट्रम का उपयोग करने के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरणों को देश की कोई भी कंपनी तैयार नहीं करती है। तो फिर BSNL 4G सेवाएं उपभोक्ताओं को कैसे दे पाएगा। जानकारों का कहना है कि चीनी कंपनी के साथ हुए करार को खत्म करने के साथ ही अधिकतर अधिकारियों व कर्मचारियों को VRS के माध्यम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इससे न केवल BSNL में तकनीकी विशेषज्ञों की कमी हो गई, बल्कि निजी एजेंसियों से अनुबंधित कार्यों का चलन बढ़ने की वजह से करोड़ों के भुगतान विभाग को अब करने पड़ रहे हैं। BSNL कर्मियों का कहना है कि कुल मिलाकर सरकार उनके विभाग को खत्म करने के लिए अड़े हैं। BSNL कर्मियों का कहना है कि कुल मिलाकर लगातार इस तरह के फैसले कर झटका देने में लगी हुई है। एक माह में ही 5.5 लाख उपभोक्ता कम हुए। BSNL यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एक्ट के तहत मोबाइल टावरों को प्राइवेट कंपनियों को सौंपने की तैयारियों में लगी हुई है। इससे सरकार की मंशा का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। BSNL को अब तक 4G स्पेक्ट्रम नहीं मिलने से
अत्यधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन इसकी सरकार को परवाह नहीं है। 4G स्पेक्ट्रम मिल गया होता तो अब तक BSNL इन निजी कंपनियों से उपभोक्ताओं की संख्या काफ़ी आगे निकल गया होता। सरकार की इन्हीं कारगुजारियों के कारण गत मई माह में ही प्रदेश भर में मोबाइल नेटवर्क से जुड़े करीब 5.5 लाख BSNL उपभोक्ताओं की संख्या में कमी हो गए हैं। सरकारी नीतियों के चलते BSNL को फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ही हुआ है। इनका कहना BSNL के उपभोक्ताओं की बेहतर सेवाएं देने की कोशिश की जाती है। 4G सेवाएं दिए जाने के संदर्भ में सरकार की ओर से आए दिशा निर्देशों की पालन की जाएगी। उप महाप्रबंधक BSNL नागौर। तो दोस्तों, इस पत्रकार की हिम्मत को दाद देना पड़ेगा कि इन्होंने सच तो लिखा, BSNL के बारे में सही सही जानकारी दी। लोगों को ज़रूर ये जानकारी पहुंचेगी कि आखिर BSNL को डूबने में, BSNL को ख़त्म होने में BSNL कर्मचारियों का हाथ नहीं बल्कि सरकार का हाथ है। तो दोस्तों, इसी न्यूज़ के साथ फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।